दोस्तों, आज हम चीफ ऑफ वॉर के एपिसोड नंबर 2 की कहानी को समझाने जा रहे हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में उपलब्ध है। ये 18वीं शताब्दी की एक शानदार वेब सीरीज है जिसमें लोग आदिवासियों की तरह जीवन जीते हैं और उनका आधुनिक दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। लेकिन जब आधुनिक हथियार और नए लोग उनके सामने आते हैं तो उनके साथ क्या होता है, आइए इस रोमांचक कहानी की शुरुआत करते हैं। हम माओ साम्राज्य में पहुंचते हैं जहां समुद्र के किनारे काहे मानू नाम की एक लड़की बैठी है। रीडर नाम का एक व्यक्ति उसके पास आता है और पूछता है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? काहे मानू अपने मन को शांत करने के लिए वहाँ बैठी है। रीडर उसे सितारों की कहानी सुनाता है और बताता है कि उनके पूर्वज इन सितारों का पीछा करते हुए इन पहाड़ों तक पहुँचे और यहीं बस गए। इसी बीच समुद्र के किनारे कुछ लोग काहे मानू को ढूंढते हुए नजर आते हैं। इनमें से एक उसका पिता है जो अपनी बेटी को ढूंढते हुए हवाई से माओ पहुंचा है। वो काहे मानू को बताता है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो आगे कहता है कि उसने एक चीफ से उसकी शादी का वादा किया है, लेकिन काहे मानू शादी के लिए तैयार नहीं है और वहाँ से चली जाती है। उसका पिता कहता है, मैंने इस दिन का लंबा इंतजार किया है, मैं उसे हवाई ले जाऊंगा। तभी एक गार्ड आता है और अपने चीफ को कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। काहे किली की माँ अपने पति से कहती है, मैं अपनी बेटी को तैयार कर दूंगी, तुम अभी चले जाओ, मैं यहीं रहूंगी क्योंकि ये मेरा घर है। इसके बाद काहे किली का पिता अपनी पत्नी से मिलकर वहाँ से चला जाता है। अब हम काहे किली को देखते हैं। उसका बेटा कुपेले अपने पिता से नाराज होकर कहता है, आपने हमें जंग तक खींच लिया, आपने झूठ बोला, आपको सिर्फ ओहाऊ चाहिए था, ये लोग सरेंडर कर रहे थे, फिर भी आपने लड़ाई चुनी। काहे किली जवाब देता है, मैंने इस दिन का वर्षों तक इंतजार किया है, मैं इसे यूं ही नहीं जाने दे सकता। कई राजा इस काम में असफल हुए, लेकिन मैंने विजय हासिल की। दूसरी ओर हम कायाना, नेमक, नाई, कुपुओही, कायाना की पत्नी और हेके को देखते हैं। ये पांचों काहे किली के गार्ड्स की निगरानी में है, लेकिन वे भागने की योजना बना रहे हैं। कायाना कहता है कि राजा ने उसे मंदिर में बुलाया है, इसलिए उसे जाना होगा। वो मंदिर पहुंचता है, लेकिन वहाँ काहे किली को सिर्फ कायाना का टूटा हुआ हथियार मिलता है जो उसने राजा को भेंट किया था। टूटा हथियार इस बात का संकेत है कि कायाना ने राजा के खिलाफ बगावत कर दी है। काहे किली और उसके लोग कायाना को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन वह समुद्र के किनारे भी नहीं मिलता। उन्हें पता चलता है कि कायाना और उसके साथी नाव लेकर भाग चुके हैं। एक आदमी कहता है, मुझे पता है कि वे कहाँ गए होंगे। कुपुओही अपनी बहन हेके के पास जाएगी। राजा आदेश देता है, जाओ हेके को ढूंढ कर लाओ। इधर कायाना अपने साथियों के साथ समुद्र में नाव पर सवार है। तूफान तेज हो जाता है और उन्हें रात में एक अनजान जहाज से घंटी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन अंधेरे की वजह से वे उसे देख नहीं पाते। सुबह तक ये जहाज माओ साम्राज्य के किनारे पहुंच जाता है। कुपुओही अपनी बहन हेके को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिलता। उन्हें शक होता है कि शायद किसी ने हेके को उठा लिया है, क्योंकि वहाँ किसी के पैरों के निशान नहीं है। तभी काहे किली के लोग, जिनमें कुपेले भी शामिल हैं, समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं। कायाना को शक होता है और वह जंगल में देखता है जहां काहे किली का एक आदमी छिपा हुआ है। कायाना उसे मार देता है, लेकिन वह चिल्लाकर बाकी लोगों को बुला लेता है। कायाना के भाई नाई और नेमक कुपुओही को समझाते हैं, कायाना में बहुत हिम्मत है, वो हमारे पास वापस आएगा, हमें अभी भागना होगा। फिर दूसरा रास्ता चुनकर हेके को ढूंढने निकल पड़ते हैं। काहे किली के लोग कायाना का पीछा करते हुए घने जंगल में पहुंचते हैं। उधर हम कुछ अंग्रेजी लोगों को देखते हैं जो नावों के जरिए समुद्र तट पर आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनका जहाज रात में घंटी बजा रहा था। ये पेल्स्किन गोरे लोग हैं जो पहले भी इस जगह पर आ चुके हैं। काहे मानू एक गुफा में बैठी है। उसकी माँ उसे तैयार करने आती है और कहती है, तुम्हारे पास एक मौका है, तुम एक चीफ से शादी करके साम्राज्य की प्रमुख बन सकती हो। लेकिन काहे मानू शादी नहीं करना चाहती। उसकी माँ उसे तैयार होने के लिए कहकर चली जाती है। काहे मानू तैयार होती है, लेकिन वह समुद्र तट पर जाती है और वहाँ तोला नाम की एक महिला से मिलती है जो देवताओं के लिए काम करती है। वो तोला से पूछती है, मैं क्या करूं, मैं फंस गई हूँ। तोला जवाब देती है, तुम राजा की बेटी हो, तुम अपने संतों से सलाह ले सकती हो। काहे मानू कहती है, मैं महलों में नहीं रहती, मैं अपने परिवार से अलग रहती हूँ। तोला कहती है, एक योद्धा जल्द ही तुम्हारे पास आएगा, लेकिन देवताओं को डर है कि तुम इस दुनिया को तोड़ दोगी। ये कहकर तोला चली जाती है। काहे मानू अपनी गुफा में लौटती है। इधर कुपुओही, नेमक और नाई को हेके मिल जाती है। वे उसे बताते हैं कि ओहाऊ ने उन पर हमला किया, जिसके कारण वे भाग रहे हैं और कायाना उनसे अलग हो गया है। कायाना काहे किली के लोगों से बचने की कोशिश करता है।
वे उस पर हमला करते हैं और वो घायल हो जाता है। फिर भी वो उठकर भागता है और एक घास के मैदान में छिप जाता है। वहां उसे एक सुअर का बच्चा दिखता है, जिसे वो पकड़कर दूसरी तरफ फेंक देता है। सुअर की मां के आने से हड़कंप मच जाता है और कायाना को भागने का मौका मिलता है। वो भागकर एक गुफा में छिप जाता है, जहां काय मानू रहती है। काय मानू उसे देखकर अंदर ले आती है और उसकी चोट का इलाज करती है। वो कहती है, यहाँ कोई नहीं पहुंच सकता। कायाना को होश आता है। काय मानू पूछती है, राजा के लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? वो कायाना के हाथ पर शार्क के दांतों के टैटू देखती है, जो माओ के चीफ के रखवालों के पास होते हैं। कायाना पूछता है, तुम्हें इन टैटू के बारे में कैसे पता? काय मानू बताती है, मेरी माँ काहे किली की बहन है, लेकिन मैं राजा के साथ नहीं रहती। मेरा जन्म गुफा में हुआ और मैं आज भी गुफाओं में रहती हूँ। मैं काहे किली से छिपकर रहती हूँ। कायाना ठीक होने के बाद देखता है कि कायानो के पास एक छोटी बंदूक है। वो बताती है कि ये पेल्स्किन लोगों की है, जो कई साल पहले आए थे, लेकिन उसे इसका इस्तेमाल नहीं आता। कायाना कहता है, मुझे अपने परिवार के पास जाना होगा। काय मानू सुझाव देती है, अगर तुम और तुम्हारा परिवार मेरे साथ हवाई चलना चाहते हो तो मेरे पिता तुम्हें सुरक्षा देंगे। कायाना उसकी बात मान लेता है और उसके साथ जंगल के रास्ते आगे बढ़ता है। इसी बीच अंग्रेजी लोग भी जंगल में पहुंचते हैं। उनमें से एक व्यक्ति नदी में हाथ पैर धो रहा होता है। तभी काहे किली के लोग उसे मार देते हैं और उसकी बंदूक छीन लेते हैं। कायाना और कायमानू नदी के पास पहुंचते हैं, जहां वे अंग्रेजी लोगों को देखते हैं। अंग्रेजी लोग कायाना से डरते हैं, लेकिन कायाना को उनसे कोई डर नहीं है। एक अंग्रेज बंदूक तान देता है, लेकिन उनका कप्तान रोकता है। कायाना अपना चाकू निकालकर काहे किली के एक आदमी को मार देता है, जो छिपकर उनकी जासूसी कर रहा था। इसके बाद कायाना और कायमानू आगे बढ़ जाते हैं। कायाना रुककर कायामानू से कहता है, तुम मेरी पत्नी के पास जाओ और उसे ये चीज दे दो। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो काहे किली के लोग तुम्हें भी ढूंढ लेंगे। कायाना उसकी बात मानकर दूसरे रास्ते से चली जाती है। कायाना का भाई नाई और नेमक उसका इंतजार कर रहे हैं। नाई कहता है, हमें उसे ढूंढना होगा, लेकिन नेमक कहता है, वो जंगल को अच्छे से जानता है, वो खुद आएगा। तभी कायमानू वहां पहुंचती है और कुपू ओही से कहती है, मुझे कायाना मिला था, उसने मुझे ये दिया और कहा कि मैं तुम्हें हवाई ले जाऊं, वो खुद आएगा। कायमानू उन्हें समुद्र तट पर ले जाती है, जहां उनकी नाव इंतजार कर रही है। वहां एक अंग्रेजी व्यक्ति भी आ जाता है, जो अपने दल से बिछड़ गया है। कायाना उसे भी साथ ले लेती है और वे सब हवाई की ओर निकल पड़ते हैं। इधर कायाना काहे किली के लोगों से भाग रहा है। वो एक गहरी खाई के पास फंस जाता है। वो कई लोगों से लड़ता है, लेकिन घायल हो जाता है। एक सैनिक उसे देशद्रोही कहता है। तभी कायाना एक सैनिक को पकड़कर खाई में कूद जाता है और समुद्र में गायब हो जाता है। कुपेले अपने लोगों को उसकी लाश ढूंढने का आदेश देता है। जब कायाना की आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को एक नाव पर पाता है। वो डर जाता है और वहां मौजूद अंग्रेजी लोगों पर हमला कर देता है। नाव का कप्तान उसे शांत करता है और कहता है, हमने तुम्हें पानी में पाया था, हम तुम्हें सुरक्षित ले जाएंगे। कायाना अपनी भाषा में कहता है, मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन तब तक नाव उसके द्वीप से बहुत दूर जा चुकी होती है। वो अपने द्वीप की ओर देखता रहता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अब सवाल ये है कि कायाना नई दुनिया में कैसा महसूस करेगा? क्या वो अपने परिवार तक वापस पहुंच पाएगा? ये जानने के लिए एपिसोड 3 जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक खुश रहें और अपना ख्याल रखें।